गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें कि एलिमेंट्स, एटम्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सारे टॉपिक्स थे। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, किस तरह फिजिकल दिखते कैसे हैं, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि जब कोई मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एयर के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड्स के साथ में रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो चलिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का मतलब कि मेटल्स जब किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, यही डिफाइन करता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मतलब कि पहला, फॉर एग्जांपल, जैसे कि रिएक्शंस विथ O2, किसका, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ O2 देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जब कभी मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम एक मेटल है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तब बनाता है ये सोडियम ऑक्साइड। तब किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम ऑक्साइड का। ठीक इसी तरह से जिंक एक मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है जिंक ऑक्साइड। मतलब कि जब कभी हम किसी भी मेटल को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, उसके साथ कंबाइन करेंगे, उसके साथ रिएक्शंस हम करेंगे, तो क्या होगा, वो हमेशा बनाएगा किसी भी मेटल का ऑक्साइड। मतलब कि जिस मेटल के साथ में हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, उसी मेटल के ऑक्साइड्स को ये क्या करेगा, बनाएगा। अगला जो हमारा है वो है रिएक्शन विथ वाटर। तो जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में तब क्या बनाते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या, वाटर बनता किससे किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मतलब हाइड्रो और ऑक्सी। जब मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता था वो बनाता था क्या चीज, ऑक्साइड्स। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ जब करेगा तो वो बनाएगा हाइड्रो, और ऑक्सीजन के साथ जब करेगा तो ऑक्साइड्स। अब दोनों को जोड़ देते हैं, वाटर आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तब क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड्स। मतलब कि सोडियम एक मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब कि सोडियम को जब कभी भी हम क्या करेंगे, वाटर के साथ में कंबाइन करेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड देगा। जिस तरह मेटल का यहाँ पे ऑक्साइड देता था, ठीक उसी तरह से उस मेटल का क्या ये देगा, हाइड्रो ऑक्साइड्स देगा। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक उसी तरह से Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस H2O वाटर। मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तब ये क्या देता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस वाटर हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए, इस टॉपिक से प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि जब मेटल्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जब मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तब बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स। लेकिन जब मेटल्स ऑक्सीजन मतलब एयर और वाटर दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं तब किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, तो तब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो रिजल्ट आता है, उसे कहते हैं रस्ट।
उसे कहते हैं रस्ट ऑफ आयरन। मतलब रस्ट क्या है, तो कहता है क्या कि एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं एक आयरन नेल का। एक आयरन नेल को, कांटी को हम क्या करते हैं कि कहीं पे रख देते हैं जहां उसे क्या मिलता हो, पानी भी मिलता है और हवा भी मिलता हो। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर का जो लेयर है वो ब्राउन हो जाता है, और इसी लेयर को क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। मतलब कि द ब्राउन लेयर which is present at the outermost part of the nail is called a rust। जो ब्राउन लेयर किसी भी नेल के ऊपर में क्या होता है, फॉर्म हो जाता है, बन जाता है, उसे कहते हैं रस्ट। अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो रस्टिंग का मतलब है कि ये प्रोसेस है। रस्टिंग मतलब क्या होता है, जो चलता है, खेलता है, खेल रहा है, तो प्रोसेस है, खेल रहा है, ईटिंग, गोइंग, जा रहा है, प्रोसेस में है। तो उसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो कहता है द प्रोसेस इन विच आयरन नेल्स गेट्स ए ब्राउनिश कलर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे टाइम के पीरियड में जब आयरन का नेल जो है वो क्या होता है, तो पाता है किसको, तो एक ब्राउन कलर को। कब, तो व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, जब वो क्या करते हैं कि वाटर और एयर दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, इसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन विथ एसिड्स। जब कभी मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं, तो जब कभी मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तब वो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन। तब उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एक मेटल है, जब ये क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तब ये बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl2 एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम एक मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तब बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। जिंक एक मेटल है, जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में तब बनाता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब मेटल्स जो हैं किसी बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तब किस चीज का फॉर्मेशन करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ बेसिस। मतलब मेटल्स जब बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाता है। एसिड्स के साथ में जब रिएक्ट करते थे तो बनाता था सॉल्ट, और हाइड्रोजन को क्या करता था, रिलीज कर देता था, बाहर निकाल देता था। अब जब मेटल्स बेसिस के साथ में रिएक्ट करते हैं तब भी बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन, फिर भी बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे कि जिंक एक मेटल है, वो क्या करता है, तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है। जिंक क्या है, एक मेटल है, यह बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्या करता है, रिएक्ट करता है, तब बनाता है सॉल्ट, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन को क्या किया, रिलीज कर दिया, रिलीज कर देता है किसको, हाइड्रोजन को। तो जब कभी मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ में रिएक्ट करता है तब किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन का। अगला है हमारा जो टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है, डिस मतलब हटाना, कहां से, तो पहले के प्लेस से। तो कहता है कि वो रिएक्शन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से हट जाता है, इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब ये पॉसिबल क्यों है, क्यों हटेगा कोई अपनी जगह से, तो कहता है क्या कि इन ए रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे कब, तो कहता है व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल्स, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स को हटा देते हैं। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CuSO4 प्लस Fe। अब क्या है कि Fe जो है वो Cu से, कॉपर से, दोनों मेटल है, Cu भी Fe भी, Fe जो है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब मोर रिएक्टिव है, और Cu लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके प्लेस से हटा देते हैं। मतलब कि SO4 के साथ में कंबाइन था कॉपर Cu, अब क्या हुआ कि Cu को बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर दिया अपने जगह से, और कंबाइन कर गया किसके साथ में, SO4 के साथ में। फिर से एक एग्जांपल समझिए कि Fe क्या है, मेटल है, जिंक भी एक मेटल है। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि जो मोर रिएक्टिव है मेटल्स वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे अपने प्लेस से। तो जिंक जो है अब यहाँ क्या है, मोर रिएक्टिव है, और Fe आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तब क्या हुआ, जिंक जो है वो आयरन को हटा दिया यहां से, तो SO4 किसके साथ कंबाइन हो गया, जिंक के साथ में, ZnSO4 प्लस Fe। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, किसे हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो कहता है क्या, ए सीरीज विच शोज अबाउट हाउ मच रिएक्टिव ए मेटल इज। वो सीरीज जो हमें बताता है कि कोई भी मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना लेस रिएक्टिव है, और इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। अब कहता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के कारण ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, तो वो रिएक्शन जिसमें जो हायर रिएक्टिव मेटल्स थे, जो ज्यादा रिएक्ट कर पाते थे, वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते थे, हटा देते थे। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कहता है क्या कि रिएक्टिविटी सीरीज डिफाइंस, रिएक्टिविटी सीरीज बताता है हमें किसके बारे में, तो उन मेटल्स के बारे में जो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम लेस रिएक्टिव है, उससे लेस रिएक्टिव है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज जो है किसी भी मेटल के रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को क्या करता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाता है कि कोई भी मेटल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे फिर कम रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कौन है। मतलब ये कंपैरिजन बताता है किसका, तो रिएक्टिविटी का किसी मेटल्स के। फॉर एग्जांपल जैसे पोटेशियम हमारा क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम से कम है सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। मतलब है कि पोटेशियम से ये जितने भी हैं वो सारे क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉनमेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड्स के साथ में, बेसेज के साथ में रिएक्ट करते हैं तो किन किन चीजों का फॉर्मेशन होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके। ठीक उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में भी हम यही सारा चीज को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला है हमारा कि रिएक्शन क्या होता है जब क्या हो कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सब वो फॉर्म करते हैं कोवेलेंट ऑक्साइड्स। अब कोवेलेंट है क्या, तो बोलता है कोवेलेंट का मतलब है शेयरिंग, इक्वल, बांटना, अपने चीजों को किसी और के पास बांटना, उनकी चीजों को अपने पास रखना, इसे कहते हैं कोवेलेंट, शेयरिंग। अब बोलता है कोवेलेंट ऑक्साइड्स क्या है, तो कहता है नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो अपने ही तरह के ऑक्साइड्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो बनाया नाइट्रस ऑक्साइड। अब कहता है क्या कि ये सारा जो रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का वो एसिडिक हो सकता है, मतलब एसिड के नेचर का, बेसिक हो सकता है, बेस के नेचर का, या न्यूट्रल हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, और ये किस तरह का रिएक्शन है, न्यूट्रल रिएक्शन है। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिर से जब इसको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे, तब क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। अगला, जब कार्बन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है, एसिडिक है। अगला चलिए टॉपिक, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, किसका, तो नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तब ये क्या बनाते हैं, तो अपने ही जैसा हाइड्राइड्स बनाते हैं, अपने ही जैसे हाइड्राइड्स का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन को जब हाइड्रोजन के साथ में क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर बनाता है, और क्या है, न्यूट्रल नेचर है इसका। अब एक चीज समझिए कि ये सारे जो हैं वो नॉन मेटल कैसे हैं, क्योंकि इन सभी के पास क्या है, अपनी चमक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता तो हर जगह हवा में क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी होती। अगला जो हमारा है एग्जांपल वो है सल्फर। सल्फर जब क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है। सल्फर भी क्या है, एक नॉन मेटल है। जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तब बनाता है हाइड्रोजन सल्फेट, H2SO4, क्या है, एक एसिड है। तो इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। मतलब कि जब कभी नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तब वो बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और जब वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तब बनाएंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स। और ये दोनों जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हो सकते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लास्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके रिस्पेक्ट में, तो नॉन मेटल्स के रिस्पेक्ट में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन इन विच हायर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेज द लेसर रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स। वो रिएक्शन जिसमें क्या है कि हायर, जिसका भी हाई रिएक्टिविटी है वो क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल्स को या नॉन मेटल्स को अपने जगह से हटा देगा। तो नॉन मेटल्स के साथ में भी यही कंडीशन है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए पोटेशियम क्या है, एक मेटल है। पोटेशियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या करता है कि पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। मतलब इसको क्लोरीन जो है वो क्या किया, ब्रोमाइड को हटा दिया और रिएक्ट कर गया किसके साथ, पोटेशियम के साथ में। मतलब कि अब यहां पे क्लोरीन जो है वो क्या है, हाई रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही कहता है कि हाइयर जो है रिएक्टिविटी जिसका, वो क्या करेगा, लेसर रिएक्टिव मेटल्स को हटा देगा और कंबाइन कर जाएगा किसी दूसरे के साथ में। फॉर एग्जांपल पोटेशियम ब्रोमाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड से, ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन को क्या करता है, अपने प्लेस से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक उसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन फिर भी क्या है, आयोडीन से हाई रिएक्टिव है, इसलिए क्लोरीन क्या करता है, आयोडीन को अपने जगह से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। मेटल एंड नॉन मेटल से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे उन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग किसी नए चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।